गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 450 साल पूर्व काशी में शुरू की गई नागनथैया लीला में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। काशी में इस मौके पर मां गंगा ने कालिंदी का रूप धरा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रूपधारी पात्र कदम्ब की डाल पर चढ़े, तुलसी घाट का वातावरण जय श्री कृष्ण हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। दृश्य भी ऐसा कि मानो द्वापर युग के दर्शन हो रहे हों। इस मौके पर काशीराज परिवार के उत्तराधिकारी कुंवर अनंत नारायण आदि विशिष्ट जन मौजूद रहे। कार्तिक शुक्ल चतुर्थ को पिछले 457 साल से अनवरत हो रही इस लीला को नैनों में कैद करने के लिए हजारों आंखों की पलकें जैसे थम गई थी। 10 मिनट की इस लीला में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे वो कदम की डाल पर चढ़ते गए और जैसे ही उन्होंने यमुना रूपी गंगा में कालियानाग के मर्दन के लिए छलांग लगाई, माहौल में जैसे सन्नाटा छा गया। ये सियापा तब तक रहा जब तक कि भगवान श्री कृष्ण रूपधारी कालिया का मर्दन कर ऊपर नहीं निकले। कालिया मर्दन के बाद श्री कृष्ण रूपधारी के जल से बाहर निकलते ही एक बार फिर से वातावरण जय कृष्ण हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम कम उद्वासेत। ये आज से 500 वर्षों पूर्व गोस्वामी जी ने इस लीला इसी तट पे शुरू किया था। एक तरह से जो नाट्य मंच का और जो मंच का जो विधा है, ओपन थिएटर का कंसेप्ट गोस्वामी जी ने रामलीला के माध्यम से शुरू किया। रामचरितमानस तो उन्हीं की कृति रही, तो उन्होंने साथ साथ श्रीमद् भागवत के बेस लाइन बना के कृष्ण लीला का शुरुआत किया इसी घाट से। और उसमें ये नागनथैया लीला जो कि बहुत ही विख्यात है, उसमें यही है कि जो यमुना एकदम विषाक्त हो गई थी काली नाग के विष से, और इतना विषाक्त था कि वायुमंडल या तट सब प्रदूषित थे। तो कृष्ण जी ने अपने तकनीकी से गेंद खेलने के बहाने यमुना में छलांग लगाया और यमुना के अंदर एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें कि ये जाके छिपा हुआ था। तो कृष्ण जी का उनसे एक तरह से युद्ध तक हुआ। बाद में कृष्ण जी ने मारा नहीं उन्हें और उन्हें वहाँ से उद्वासित किया और यमुना अपने पवित्रता के साथ फिर बहने लगी। कुल मैसेज ये है कि जो भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है उसको हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जल जीवन है, जल की पवित्रता, वायु की पवित्रता, इसी से हम लोगों का जीवन रहता है। और मारने और उससे कुछ होता नहीं है, आप उसको उद्वासित कर लीजिए। तो कृष्ण जी ने इतना भी किया, मारा नहीं उनको, और वहाँ से रमणक द्वीप भेज दिया और वो काली नाग चला गया और यमुना पवित्र हो गई। गुरु जी, बात करें तो कितने वर्ष पुरानी परंपरा का ये कम से कम 500 वर्षों से ज़्यादा पुरानी लीला है और गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और पहले ये लीला आपके श्रीमद् भागवत के आधार पर होता था, अब ये ब्रजविलास के माध्यम से होता है। तो करीब 100-150 साल पहले वो उसी फॉर्मेट में लिखा गया, उसी हिसाब से लीला होता है।